हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 12 के, और चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। डैरी ना, एक तरफ जो डैरी था उसका एक तरफ का गाल क्या था, एक तरफ का गाल जला हुआ था। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। तो डैरी ना संसार से कटा कटा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से घुलता मिलता नहीं था। फिर भी जो डैरी था वो मिस्टर लैम की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों है वो हमें बताना है। आंसर है, both Derry and Mr. Lamb suffer from physical impairment. Derry one side face is burned by acid and Mr. Lamb has a tin leg because his real leg got blown off during the war. तो जो डैरी और जो मिस्टर लैम थे, यानी ये दोनों ही फिजिकल इम्पेयरेंट थे। ठीक है, यानी उनको क्या थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी। क्या? जो डैरी था, जो डैरी का जो एक गाल था, मतलब गाल हमारे दो होते हैं, तो जो उसका एक साइड का गाल था वो क्या था, जल रखा था, बर्न हो रखा था। और दूसरी तरफ जो मिस्टर लैम थे, उनका जो एक पैर था वो क्या था, टिन का था। क्यों? क्योंकि वो युद्ध के समय यानी वॉर के टाइम पर वो क्या हो गया था, उड़ गया था उनका एक तरफ का पैर। तो वो किस चीज का पैर लगा लिया था, उन्होंने नकली पैर लगा लिया था, टिन का लगा दिया था। और एक और ये भी पॉइंट है कि जो मिस्टर लैम की जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी। क्यों? क्योंकि भाई एक पैर नहीं था उनका, वो पैर टिन का था। फिर भी वो पॉजिटिविटी रखते थे। कौन? मिस्टर लैम। बट जो डैरी था वो डैरी इतना पॉजिटिविटी नहीं रखता था। तो जब डैरी मिस्टर लैम से मिला और उसने उन पे इतनी सारी पॉजिटिविटी देखी, तो इसीलिए डैरी उनकी तरफ क्या हो गया, कि अट्रैक्ट हो गया। कि डैरी ये सोचने लगा कि कहाँ मेरा तो एक गाल क्या था, बर्न हो रखा है, बट जो ये मिस्टर लैम्ब है इनका तो एक पैर ही नहीं है, फिर भी वो इतने पॉजिटिव है। इसीलिए डैरी क्या हो रहा था, मिस्टर लैम्ब की तरफ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which session of the play does Mr. Lamb display sign of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome this feeling? इस प्ले के कौन से सेशन में हमें ये पता चलता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, निराश है, और वो अकेलेपन से लड़ने के लिए वो क्या क्या करते हैं, आपको ये बताना है। आंसर है, इन द मिडल सेशन ऑफ द प्ले मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइन ऑफ द लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो जो इस प्ले में जो सेशन था वो कौन सा सेशन था, मिडल सेशन था, यानी बीच का सेशन था, जब हमें पता चलता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं और बहुत ज़्यादा निराश है। वाइल रीडिंग द प्ले वी रियलाइज दैट मिस्टर लैम्ब सफर फ्रॉम लोनलीनेस एंड टू ओवरकम दिस ही डज फॉलोइंग थिंग्स। तो वो अपने अकेलेपन को लड़ने के लिए वो क्या क्या करते हैं वो अब हम बताते हैं। फर्स्ट, ही कीप ओपन हिज विंडो ऑल द टाइम टू एंजॉय विंड। वो क्या करते थे, हमेशा अपने घर की जो उनकी घर की जो खिड़कियां थी उन खिड़कियों को खुला रखते थे और ताज़ी हवा आने देते थे। कौन? मिस्टर लैम्ब। सेकेंड, ही टेक्स केयर ऑफ हिज गार्डन टू स्पेंड टाइम। और वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर समय अपना गार्डन में बिताते थे। कौन? मिस्टर लैम्ब। थर्ड, ही मेक्स जेली फॉर द चिल्ड्रन। और वो क्या करते थे, बच्चों के लिए क्या बनाते थे, जेली बनाते थे। तो ये सारी चीज़ कौन करते थे, ये सारी चीज़ मिस्टर लैम्ब करते थे अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए। ठीक है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। और भी बहुत कुछ करते थे। कौन? मिस्टर लैम्ब। जैसे एक चीज़ और भी हो जाएगा कि वो अपना गेट हमेशा खुला रखते थे हर किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, कि वहाँ पे आ सके उसके घर में। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, बट ये भी एक पॉइंट हो सकता है इस आंसर का। ठीक है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person accepts from the others? क्वेश्चन का मतलब है, जब किसी आदमी के साथ ना कोई दुर्घटना घट जाती है, तो और उसके शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है और उनको इस चीज से
मतलब किसी उनका जो शरीर का अंग है वो खराब हो गया है, बट उनको इस चीज़ से दिक्कत नहीं हो रही है कि मेरे शरीर का अंग खराब हो गया है। उनको सोसाइटी के बर्ताव से, सोसाइटी के बिहेव से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो सोसाइटी से अलग-अलग रहते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर कौन देखते हैं? वो लोग देखते हैं जिनका शरीर क्या हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है। तो इस तरीके का जो वो बिहेवियर है, बट वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का बिहेवियर चाहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर है while reading the play we find that the actual pain or inconvenience caused by physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. It has been observed that the people of a society do not want to mix or socialize with the person with disability, which make him even more lonely. तो हमने इस प्ले में पढ़ा है कि जभी भी किसी व्यक्ति का कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है, तो जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो उनसे अलग-अलग रहते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। अगर कोई बहरा है तो उसको बोलते हैं कि अरे वो देखो वो बहरा जा रहा है। हालाँकि वो ये लोग नहीं, ये जो अगर कोई बहरा होगा वो ये नहीं चाहेगा कि कोई उसे बहरा कहे, वो उसके नाम से उसको आइडेंटिटी करे। इस तरीके से नहीं कि कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, ऐसे नहीं कहे, ऐसा ना करे, ठीक है? The person with disabilities accept the same normal behavior from other the way they behave with the normal person. The person with disability does not want to be identified this disability. He also want to span a normal life among normal people. आदमी, जो भी आदमी को ये जिसका शरीर का अंग खराब हो जाता है, वो भले ही उसे दुख रहता है, ठीक है, और कि उसका शरीर एक दुर्घटना में ग्रस्त हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा दुःख है। बट वो सोसाइटी से ये चाहता है कि सोसाइटी इस बात का मेंशन ना करे कि अरे ये लंगड़ा है या बहरा है या कुछ। उनको वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल पर्सन से वो लोग घुलते हैं, मिलते हैं, तो वो उनको भी बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल पर्सन की तरह ही बिहेव किया जाए। ठीक है? वो सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि कोई भी उसके डिसेबिलिटीज़ से जाने उसको कि अरे ये अंधा है, ये बहरा है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सोसाइटी नॉर्मल पीपल से बात करती है, नॉर्मल लाइफ़ रखती है, वैसे ही वो भी उन लोगों के साथ वैसा ही बिहेव रखे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सॉल्यूशन और विल मिस्टर लैम्ब ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर? तो जो मिस्टर लैम्ब है, उनकी जब डेथ हो जाती है, तो क्या डैरी फिर अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाएगा कि वो किसी से बात नहीं करेगा, किसी से घुलेगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं, या वो मिस्टर लैम्ब से जो उसकी छोटी सी मुलाकात हुई थी मिस्टर लैम्ब के साथ, उसका जीवन ही बदल देगा, वो जो छोटी सा मुलाकात हुई थी? तो आंसर है नो, डैरी विल नॉट गेट बैक टू हिज ओल्ड सॉल्यूशन दो हिज एसोसिएशन with the Mr. Lamb was for a very short period of time, yet it was enough to make a big change in the boy. His perception towards life will change from the negative to positive. He will no longer pay attention on the comments made by the people on his burnt face. He will live to life fully and enjoy every moment. नहीं, वो अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाएगा। कौन? डैरी। मतलब वो फिर से नेगेटिविटी नहीं लाएगा। हालाँकि जो उसकी मुलाकात थी मिस्टर लैम्ब से वो काफ़ी शॉर्ट थी, बट वो बहुत थी कि उसकी लाइफ़ चेंज कर दी। किसने? मिस्टर लैम्ब ने। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को भी पॉज़िटिव रखने की कोशिश करता था। कौन? डैरी। ठीक है? तो इसलिए वो अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाएगा। ठीक है? वो अपने जीवन में चेंज लाने की कोशिश करेगा। अब वो अगर कोई उसको कमेंट करेगा, वो उस कमेंट पे ध्यान नहीं देगा। क्या कमेंट? कि अरे भई इसका एक गाल का फेस तो जला हुआ है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को क्या करेगा? फुल एन्जॉयमेंट करेगा। कौन? मिस्टर डैरी। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर क्लास 12 के ऑन द फेस ऑफ इट के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर थैंक यू।